वेलकम बैक टू द चैनल। आज की क्लास में हम क्लास 9th की केमिस्ट्री यानी कि चैप्टर नंबर 1 शुरू कर रहे हैं, दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। सो बेसिकली मैटर क्या है? मैटर जो आपका होता है वो आपको जितनी भी अपने आसपास चीजें दिख रही हैं वो सारी मैटर है। कैसे? क्योंकि मैटर कोई भी ऐसी चीज है जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है और उसका कुछ ना कुछ मास है, चाहे वो मास नेग्लिजिबल क्यों ना हो, चाहे वो बहुत कम स्पेस क्यों ना ले रहा हो, क्योंकि कोई कोई चीजें ऐसी भी हैं जो हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। नाउ मैटर को आप अपने 5 सेंसेस से फील कर सकते हैं, यानी कि आप मैटर को टच कर सकते हो, आप मैटर को सुन सकते हो, आप मैटर को देख सकते हो, आप मैटर को टेस्ट कर सकते हो, आप मैटर को स्मेल कर सकते हो। यानी कि अगर आप ये 5 चीजें कर सकते हो, चाहे इनमें से कोई एक भी हो या पांचों भी हो या जैसे भी है आपका, वो सारी मैटर के अंडर आएंगी। जैसे कि आपका है एयर। नाउ एयर को आप क्या कर सकते हो? एयर को आप फील कर सकते हो, राइट? वो आपको टच करती है कहीं ना कहीं। उसके बाद आप जैसे खाना है, ठीक है, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट मैगी, मैगी को क्या कर सकते हो? आप टेस्ट भी कर सकते हो, स्मेल भी कर सकते हो। तो दैट इज ऑल्सो मैटर। क्या है वो? कुछ ना कुछ स्पेस ले रहा है और कुछ ना कुछ उसका मास है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट एयर, एयर में कुछ पार्टिकल्स होते हैं और वो भी कहीं ना कहीं कोई स्पेस ले रहे हैं, उनका भी कहीं ना कुछ मास है। नाउ अकॉर्डिंग टू इंडियन फिलोसोफर्स, उन्होंने बोला कि मैटर जो है वो 5 बेसिक एलिमेंट्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो उन 5 बेसिक एलिमेंट्स को उन्होंने बोला कि वो पंच तत्व है, दैट इज एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। ये सारे बेसिक एलिमेंट्स हैं जिससे कि हमारा मैटर जो है एग्जिस्ट करता है। ना कुछ एग्जाम्पल्स हैं मैटर के, जैसे आप कुछ भी देख सकते हो जो आप आसपास अपनी चीजें देख रहे हो, चेयर, बेड, माउंटेन, रिवर, ये सारी चीजें आपकी मैटर है। सिर्फ जो आप फीलिंग्स हैं, जो आप फील करते हो, यानी कि लव, हेट, लाइकिंग, ये सारी चीजें मैटर नहीं है, बिकॉज दे डू नॉट हैव मास एंड दे डू नॉट ऑक्यूपाई एनी स्पेस, ठीक है। सो द मेन डेफिनेशन इज दिस कि मैटर क्या है? कोई भी ऐसी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है या फिर उसका मास है। तो अगर आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आता है जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना है इफ दैट थिंग इज अ मैटर और नॉट, तो आपको अपने आप से सिर्फ 2 ही क्वेश्चन करना है कि क्या वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है और क्या उसका कोई मास है, ठीक है। होप दिस इज क्लियर। मूविंग ऑन, वी हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। नाउ हमने मैटर की बात की कि मैटर होता क्या है, अब वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मैटर। सबसे पहला तो ये है कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। मैटर जो है वो स्मॉल पार्टिकल्स से बना होता है और उन स्मॉल पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं? एटम्स कहते हैं। छोटे पार्टिकल्स से बना होता है और उन पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। These particles are too small to be observed with the naked eye. ये particles इतने ज्यादा छोटे होते हैं कि हम उनको अपनी naked eyes से नहीं देख पाते हैं। These particles are constantly moving. ये particles जो है वो constantly move कर रहे होते हैं। अब ये कैसे पता चलेगा कि कुछ particles जो है वो constantly move कर रहे हैं? इसके लिए अभी हम आगे एक एक्टिविटी देखेंगे, तब you will see कि जो particles है वो constantly move करते हैं। नेक्स्ट इज दीज पार्टिकल्स हैव स्पेसेस बिटवीन देम। ये जो पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में कुछ ना कुछ ये जो पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस होता है। अब वो स्पेस चाहे ज्यादा हो चाहे कम हो, वो हम बाद में देखेंगे, वो बाद की बात है, लेकिन कुछ ना कुछ स्पेस होता है। And the fifth point is particles of matter attract each other because of the force of attraction. जो मैटर के पार्टिकल्स हैं, यानी ये जो एटम्स की मैं बात कर रही हूँ, इनके बीच में कुछ अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है। नाउ लेट अस डिस्कस दीज 3 पॉइंट्स थोड़ा और अच्छे से और ब्रीफली। नाउ सबसे पहला था कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। कैसे पता चलेगा कि उसके बीच में स्पेस है? कभी भी आपने देखा हो कि आपने एक ग्लास लिया है, उसमें आपने पानी डाला, नाउ यू हैव वाटर इन योर ग्लास और आप उसमें ऐड ऑन कर रहे हो सॉल्ट,
ठीक है। जब आप सॉल्ट ऐड ऑन करते हो तो आप देखते हो कि वो उसके अंदर कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया है और वाटर का लेवल इंक्रीज भी नहीं हुआ। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो सॉल्ट है वो वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। क्यों डिसॉल्व हो जाता है? क्योंकि वाटर के जो पार्टिकल्स है उनके बीच में क्या है? स्पेस है। उनके बीच में क्या है? स्पेस है। तो जैसे ही सपोज ब्लू कलर इज माई सॉल्ट के पार्टिकल्स, तो जैसे ही मेरा सॉल्ट आता है तो जो वाटर के पार्टिकल्स के बीच की स्पेस है वो सॉल्ट ऑक्यूपाई कर लेता है और एक आपका क्या बन जाता है? आपका एक मिक्सचर बन जाता है। ठीक है। दैट इज वाई वी से कि पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। नाउ एक और आपका इसके लिए एग्जाम्पल ये है डिफ्यूजन। व्हाट इज डिफ्यूजन? डिफ्यूजन होता है आपका जो पार्टिकल्स होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं डिफरेंट पार्टिकल्स, ठीक है ना, वो इंटरमिक्स हो जाते हैं एक दूसरे में। दे डू सो बाय गेटिंग इनटू द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स। यहाँ पे आप देख रहे हो कुछ रेड कलर के पार्टिकल्स हैं और कुछ हमारे ग्रे कलर के पार्टिकल्स हैं। यहाँ पे चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अभी आप एक रूम में बैठे हुए हो और दूसरे रूम में किचन में एक्चुअली आपकी मदर आपके लिए मैगी बना रही है या फिर राजमा चावल बन रहे हैं। तो आपको क्या हो रहा है? दूसरे रूम तक उस खाने की खुशबू आ रही है जो भी आपकी मम्मी आपकी किचन में बना रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि एयर के पार्टिकल्स के साथ खाने के पार्टिकल्स अपने आप ही क्या हो गए? इंटरमिक्स हो गए। द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर डिफ्यूज्ड, ठीक है, इनटू ईच अदर, इंटरमिक्स हो गए एक दूसरे में, क्योंकि इस पार्टिकल के बीच में भी गैप था और इन पार्टिकल के बीच में भी गैप था, यानी कि स्पेस थी। सो इफ आई से कि ग्रे कलर के जो पार्टिकल्स मुझे यहाँ दिख रहे हैं वो किसके पार्टिकल्स है? एयर के पार्टिकल्स है। और अगर मैं बोल रही हूँ रेड कलर के यहाँ पे जो मुझे पार्टिकल्स दिख रहे हैं वो मेरे खाने के पार्टिकल्स है, सपोज राजमा चावल जो बन रहे हैं, राजमा, उसके पार्टिकल्स है। तो ये क्या हो गए? अपने आप ही इंटरमिक्स हो गए। दैट मीन्स दे दिस इज डिफ्यूजन। ठीक है। दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। अपने आप ही इंटरमिक्स हो गए, किसी ने आके मिक्स नहीं किया। ठीक है। वी हैव मोर एग्जाम्पल्स फॉर द डिफ्यूजन वन। ठीक है। डिफ्यूजन आपका सॉलिड और लिक्विड में भी हो सकता है, यानी कि डिसॉल्विंग अ सॉलिड इन अ लिक्विड। नाउ इसमें क्या हो रहा है? जब हमने अभी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर पढ़ा था तो उसमें हमने ये भी पढ़ा था कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं। तो वो कैसे पता चल रहा है? वो इस एक्टिविटी से ही आपको पता चल जाएगा कि जो पार्टिकल्स है वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं। डिफ्यूजन में ही आपको पता चल जाएगा। जैसे अभी हमने डिफ्यूजन की डेफिनेशन में देखा था कि दोनों टाइप ऑफ पार्टिकल्स जो थे वो एक दूसरे में इंटरमिक्स हो रहे थे, एयर के भी और जो फूड बन रहा था उसके भी। सिमिलरली यहाँ पे भी यही है कि आपको क्या करना है? एक बीकर में वाटर लेना है। ठीक है। उस बीकर में आपने वाटर लेना है और उसमें क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट डालना है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पे क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट डाले जा रहे हैं विच इज पर्पल इन कलर ऑलरेडी। ठीक है। तो जब आप उसमें डालोगे KMnO4 यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट, तो वो अपने आप ही डिसॉल्व हो रहा है। एज यू कैन सी, अगर आपके पास ये नहीं है, यू कैन यूज इंक ऑल्सो। तो वो क्या हो जाएगा? डिसॉल्विंग अ लिक्विड इन अ लिक्विड। ठीक है। दिस इज डिसॉल्विंग अ सॉलिड इन अ लिक्विड। तो क्या हो रहा है? वो अपने आप ही इसमें डिफ्यूज हो रहा है, इंटरमिक्स हो रहा है। लिक्विड यानी कि वाटर के पार्टिकल्स के साथ पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स अपने आप पे डिसॉल्व हो रहे हैं, अपने आप डिफ्यूज हो रहे हैं, अपने आप इंटरमिक्स हो रहे हैं। और इसके चलते क्या हो गया? पानी जो है वो पूरा पर्पल कलर का हो गया। ठीक है। सो वी कैन रीड दिस वंस। एक बार हम रीड कर सकते हैं इसको। When a crystal of potassium permanganate is placed in a beaker of water, the water slowly turns purple on its own, even without stirring. Both potassium permanganate crystal and water are made up of tiny particles. When the potassium permanganate crystal is put in water, the purple colored particles of potassium permanganate spread throughout the water, making the whole water look purple.
Actually, on dissolving, the particles of potassium permanganate get into the spaces between the particles of water. What does this show? This shows that the particles have spaces between them and are continuously moving on their own. So इस एक्टिविटी से क्या पता चल रहा है कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है और जो पार्टिकल्स है वो अपने आप ही कंटिन्यूसली कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं. ठीक है. We have some more examples, that is mixing of two gases. अभी आपने देखा dissolving a solid in a liquid. आप dissolving a liquid in a liquid भी कर सकते हो जब आप इंक को वाटर में dissolve करने की कोशिश करोगे, and then टू गैसेस भी मिक्स हो सकती हैं. जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले डेफिनेशन में डिफ्यूजन की डेफिनेशन में एग्जांपल दिया था एयर और फूड का, ऐसा ही दूसरा एग्जांपल है आपका फ्रेगनेंस ऑफ इंसेंस स्टिक, यानी कि अगरबत्ती का. अगर मैं अगरबत्ती को जला देती हूँ तो पूरे रूम में उसकी खुशबू फैल जाती है बड़ी तेज. कैसे? बिकॉज उसके पार्टिकल्स जो हैं, जैसे ही आप उसको जलाते हो अगरबत्ती को जैसे ही आप लिट करते हो तो उसके पार्टिकल्स जो है वो कॉन्स्टेंटली मूव करने लगते हैं. दिस ऑल्सो शोज कि टेम्परेचर अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो पार्टिकल्स जो हैं वो और रैपिडली और क्विकली मूव करेंगे, यानी कि उनकी काइनेटिक एनर्जी मूव जब वो करते हैं तो वो और ज्यादा रैपिडली मूव करने लगेंगे अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे. क्यों? क्योंकि जब तक अगर मैं इंसेंस स्टिक को लिट नहीं कर रही हूँ तब तक पूरे रूम में खुशबू नहीं आ रही है, लेकिन जैसे ही मैं उसको जला देती हूँ तो वो क्या होता है, particles of gases are produced by burning and then they move rapidly in all the directions and वो air के particles के साथ जाकर mix हो जाते हैं. This also shows that particles of matter are constantly moving. इससे भी हमें क्या पता चल रहा है कि matter के जो particles हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं. सेम यहाँ पे आप अज्यूम कर सकते हो कि ग्रे वाले जो है वो एयर के पार्टिकल्स हैं एंड रेड वाले जो हैं आपका इंसेंस स्टिक के पार्टिकल्स हैं. ठीक है. तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखने का ये है कि जैसे ही अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो पार्टिकल्स और ज्यादा जल्दी मूव करने लगते हैं. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम हो जाता है और स्पेस जो है वो ज्यादा हो जाती है. ठीक है. अभी इसको आगे हम और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे. उससे पहले हम एक और चीज पढ़ लेते हैं, दैट इज ब्राउनियन मोशन ऑफ पार्टिकल्स. अब ये जो ब्राउनियन मोशन ऑफ पार्टिकल्स है वो किसने दिया है? साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन ने. इन्होंने क्या कहा कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो जिगजैग या किसी भी रैंडम मूवमेंट में मूव करते हैं. उन्होंने ऐसा देखा और एक दूसरे को कंटिन्यूसली जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे को बॉम्बार्ड करते हैं, यानी कि टक्कर मारते हैं. जैसे कि यहाँ पे आप बहुत सारे पार्टिकल्स देख रहे हो जो कि कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं. उसमें से एक पार्टिकल का ट्रैकर ये है कि भाई जो कोई पार्टिकल है वो कॉन्स्टेंटली कहीं पे भी सी रैंडम मोशन में ऐसे ही कहीं पे भी घूम रहा है, जिगजैग मोशन, रैंडम मोशन में कहीं पे भी घूम रहा है. इसका एग्जाम्पल आपको कहाँ दिखेगा? जब आप विंडो से रोशनी को आते हुए देखोगे और साथ ही में आपको कुछ जब डस्ट पार्टिकल्स दिखाई देते हैं. ठीक है. विंडो से जब रोशनी बाहर निकल कर आती है और उसके साथ ही आपको कुछ ना कुछ डस्ट पार्टिकल्स मूव होते हुए दिखते हैं. तो जो ये डस्ट पार्टिकल्स है वो क्या हो रहा है? एयर के साथ कोलाइड कर रहे हैं और कोई रैंडम मोशन में घूम रहे हैं. For example, dust moves randomly because the random moving particles of air collide with dust particles. See, this is the example of mixing of two gases where बहुत अच्छा सा टेस्टी सा खाना बन रहा है और उसकी खुशबू आ रही है एंड हम दौड़े दौड़े भागे भागे चले जा रहे हैं. एंड दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ब्राउनियन मोशन, जहां पर एक एग्जॉस्ट फैन विंडो से आपका रोशनी आ रही है और यहाँ पे आप कुछ डस्ट पार्टिकल्स भी दिखाई देंगे जो कि आपका रैंडमली मूव कर रहे हैं. ठीक है. ना ब्राउनियन मोशन में कुछ इंपॉर्टेंट बात है ध्यान रखने की, वो ये है कि ब्राउनियन मोशन इंक्रीजेस. ब्राउनियन मोशन इंक्रीज होगा कब? जब टेम्परेचर बढ़ेगा.
जब टेम्परेचर बढ़ेगा, यानी कि पार्टिकल्स जो है वो मूव करने लगेंगे और ज्यादा तेज जब टेम्परेचर बढ़ेगा, यह भी हमने देखा। दूसरा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, यानी कि पार्टिकल्स और ज्यादा तेजी से चलने लगेंगे। ठीक है। थर्ड, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होएगी, यानी कि एक दूसरे में और अच्छे से ज्यादा सॉल्युबल हो पाएंगे, क्योंकि ज्यादा क्या होगा, स्पेस हो जाएगा। तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी। नाउ टॉकिंग अबाउट मैटर, मैटर को क्लासिफाई किया गया है इनटू 3 पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ दीज पॉइंट्स, कि जो 3 टाइप्स ऑफ हमारे मैटर है वैसे 5, बट फर्स्ट अभी हम 3 पढ़ेंगे। बेसिक जो है वो 3 जो मैटर है, टाइप्स ऑफ मैटर है, वो किस बेसिस पे हमने उसको क्लासिफाई किया है। सबसे पहला कि पार्टिकल की अरेंजमेंट कैसी है, यानी कि पार्टिकल्स जो है वो टाइटली पैक्ड है, लूजली पैक्ड है, या पैक्ड है भी या नहीं। दूसरा है बेस्ड अपॉन एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, कि पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कैसी है। ठीक है, वो मूव करते हैं नहीं करते, ऐसा। एंड थर्ड इज डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स, कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस कितनी है। ठीक है, ज्यादा है कम है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस we have 3 states of matter, that is solid, liquid and gas. अगर मैं बात करूं बेस्ड ऑन द पार्टिकल की अरेंजमेंट, तो सॉलिड के पार्टिकल की अरेंजमेंट कैसी है, टाइटली पैक्ड। सॉलिड की पार्टिकल की अरेंजमेंट कैसी है, टाइटली पैक्ड। लिक्विड की कैसी है, लिक्विड का जब भी हम लिखेंगे इन कंपैरिजन सॉलिड से या तो गैस से लिखेंगे। ठीक है, तो लिक्विड इज लूजली पैक्ड एज कंपेयर टू द सॉलिड, एंड गैस इज द लीस्ट पैक्ड। ठीक है, इस ये तो और ज्यादा लूजली पैक्ड है, दिस इज द लीस्ट पैक्ड। दूसरी बात करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी, जो एनर्जी की बात कर रहे हैं कि बेस्ड अपॉन एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स, सॉलिड की काइनेटिक एनर्जी लीस्ट है। क्यों, क्योंकि इसके पार्टिकल्स मूव ही नहीं करते हैं। लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी इज मोर देन सॉलिड बट लेस देन गैस, और गैस की काइनेटिक एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स जो हैं वो ज्यादा मूव करते हैं। ठीक है, फ्लो भी करते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द थर्ड पॉइंट, कि डिस्टेंस कितना है, स्पेस कितना है पार्टिकल्स के बीच में। सॉलिड्स के पार्टिकल्स के बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, और यू कैन से लीस्ट स्पेस। और ऐसा क्यों है, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो सबसे ज्यादा है। तो जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होगा, उसमें स्पेस सबसे कम होगी। ऑब्वियस सी बात है कि मेरे 2 पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में बहुत अट्रैक्शन है, तो ये क्लोज रहेंगे बहुत ज्यादा। तो अगर क्लोज रहेंगे तो इनके बीच में स्पेस तो बिल्कुल भी होगी ही नहीं। दैट इज द केस विद द सॉलिड। लिक्विड में क्या होता है, थोड़ी थोड़ी स्पेस आपको दिख रही है, दैट इज बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस as compared to the solids. लिक्विड में सबसे ज्यादा स्पेस है, सबसे ज्यादा स्पेस है। ठीक है, क्यों है ऐसा, क्योंकि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो लीस्ट है, क्योंकि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो लीस्ट है। यानी कि अगर मैं 2 पार्टिकल्स की बात करती हूँ यहाँ पे, तो 2 पार्टिकल्स के बीच में फोर्स जो है वो ना के बराबर है ही नहीं, इसलिए वो पार्टिकल्स जो है वो क्लोज नहीं रहते, उनके बीच में बहुत ज्यादा स्पेस होता है। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल में आप सॉलिड के लिए आइस ले सकते हो, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स है वो बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं। या सॉलिड में आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, द चेयर यू आर सिटिंग ऑन, द टेबल, द बुक। ठीक है, ये सारे आपके सॉलिड्स हो गए। लिक्विड में आपका वाटर, ठीक है, एंड गैस में आपका जो एयर पार्टिकल्स होते हैं।
Now something very important is the difference between solid, liquid and gas. तो सबसे पहला तो डिफरेंस आप लिख सकते हो कि solids are tightly packed, यानी कि आप इनकी पार्टिकल अरेंजमेंट लिख सकते हो. Solids are tightly packed, liquids are loosely packed as compared to the solids, and gases are not packed, the least packed. आप ऐसे करके इसको लिख सकते हो. दूसरा बेसिस क्या हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है कि सॉलिड्स की फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, लिक्विड्स की भी फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, बट गैसेस की कोई भी फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होती है. शेप, सॉलिड का कोई डेफिनेट फिक्स्ड शेप होता है, ठीक है. लिक्विड्स का कोई डेफिनेट फिक्स्ड शेप नहीं होता, आप उसको जिस भी कंटेनर में रख दो वो उसकी शेप ले लेता है. एंड सो इज विद द गैसेस. गैसेस भी क्या करता है, जिस भी चीज में रख दोगे वो उसी में पूरा स्प्रेड आउट हो जाएगा और वो एंटायर स्पेस ले लेगा. बट दिस इज नॉट द केस विद द लिक्विड. जितना लिक्विड है वो उतना ही रहेगा, बिकॉज लिक्विड हैज फिक्स्ड वॉल्यूम, ठीक है. नेक्स्ट वी हैव इज इंटरमोलिकुलर स्पेस, यानी कि जो पार्टिकल्स है, इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या है, उसमें बीच में उनके स्पेस कितना है. एज आई टोल्ड यू अभी कि सॉलिड्स में लीस्ट इंटरमोलिकुलर स्पेस है. ऐसा क्यों है, क्योंकि उनमें मैक्सिमम इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. These two points are interrelated. अगर तो स्पेस ज्यादा है, दैट मीन्स इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम है. और अगर स्पेस कम है, दैट मीन्स इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ज्यादा है. यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज लीस्ट, दिस इज मैक्सिमम. क्यों, क्योंकि अगर स्पेस कम है यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है. लिक्विड्स का कैसे लिखा है, लिक्विड्स का दोनों कंपेयर करके लिखा है विद सॉलिड्स एंड विद गैसेस. लिक्विड्स में क्या है, लेस इंटरमोलिकुलर स्पेस है इफ वी कंपेयर इट विद गैसेस, और अगर सॉलिड से कंपेयर करेंगे तो स्पेस ज्यादा है. एंड अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करेंगे तो there is less intermolecular force of attraction as compared to the solids, और अगर gases से compare करना है तो more intermolecular force of attraction as compared to the solids. Talking about the gases, gases में सबसे ज्यादा space होती है, gases के particles बहुत ही ज्यादा दूर दूर होते हैं, तो इसमें क्या है, स्पेस बहुत ज्यादा है. ऐसा स्पेस बहुत ज्यादा क्यों है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो मिनिमम. यू कैन सी दिस. Talking about the other points, that is movement of molecules, कि जो solid के particles है वो move करते हैं या नहीं करते. The particles of solids does not move. जो उनकी position है वो उन्हीं की वही position रहती है. Liquids के particles continuously move करते हैं, that is why वो flow भी हो जाता है. Liquids जो है flow भी कर सकते हैं. And again for the gases, वो भी रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में मूव करते हैं, इसलिए ये भी फ्लो हो जाते हैं. सॉलिड्स के पार्टिकल्स मूव नहीं करते, इसलिए सॉलिड्स जो है फ्लो नहीं करते, ठीक है. नाउ इफ यू टॉक अबाउट कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी इज कि किसी चीज को अगर आप दबाओगे तो वो दबेगी या नहीं. तो सॉलिड्स जो है वो कंप्रेसिबल नहीं होते. अगर आप अपने टेबल को दबाने की कोशिश करोगे तो वो कंप्रेस नहीं होगा. इफ यू टॉक अबाउट द स्पंज, ठीक है, स्पंज जो है वो कंप्रेस हो जाता है क्योंकि उसके बीच में थोड़ी सी स्पेस है. बट इफ वी टॉक अबाउट लेजिड सॉलिड, अगर हम सॉलिड चीजों की बात नॉर्मली करते हैं तो वो कंप्रेसिबल नहीं होते. लिक्विड्स जो है वो स्लाइटली कंप्रेसिबल होते हैं टू अ वेरी स्मॉल एक्सटेंट, एंड गैसेस जो है वो हाईली कंप्रेसिबल होते हैं. जब हम गैस को कंप्रेस करते हैं तो वो लिक्विड में चेंज हो जाते हैं. दैट इज जो आपका एलपीजी है. व्हाट इज एलपीजी? एलपीजी इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. तो पेट्रोलियम गैस को क्या किया है, कंप्रेस किया है, दैट इज व्हाई इट टर्न्ड इनटू लिक्विड फॉर्म. एंड द लास्ट पॉइंट इज डिफ्यूजन, कि सॉलिड्स क्या डिफ्यूज होते हैं, सॉलिड्स के क्या पार्टिकल्स एक दूसरे में इंटरमिक्स होते हैं. द आंसर इज no, because they do not have space between them. The particles of solid do not have space between them. उसके बाद है आपका कि लिक्विड्स क्या होते हैं. यस, लिक्विड्स आर डिफ्यूजिबल एंड गैसेस आर मोर डिफ्यूजिबल, यानी कि सबसे ज्यादा डिफ्यूजिबल जो है वो गैसेस ही है. क्यों है, बिकॉज दे हैव द मोस्ट, यानी कि मैक्सिमम स्पेस बिटवीन देम, ठीक है ना. Now let us solve some questions.
सबसे पहला है कि व्हाट आर द कंडीशंस फॉर समथिंग टू बी अ मैटर, टू बी कॉल्ड अ मैटर। किसी भी चीज को अगर मुझे बोलना है कि वो मैटर है तो उसके लिए कंडीशन क्या है? सबसे पहली कंडीशन तो है कि वो उसको कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करनी है और उसका कुछ ना कुछ मास होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मेक श्योर दैट यू राइट एग्जाम्पल ऑल्सो, एटलीस्ट टू, एनी टू, जो भी आपको समझ आए। Question 2 is why do gases neither have fixed volume nor fixed shape? Gases की ना ही fixed volume होती है ना ही fixed shape होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि गैस के particles के बीच में बहुत ज्यादा space होती है और force of attraction बिल्कुल भी नहीं होता। तो आप उसको जहां पे भी गैस को डालते हो वो entirely वो पूरा space ले लेता है, ठीक है। उसके बाद है आपका हाउ डज द स्मेल ऑफ फूड बीइंग कुक्ड इन द किचन रीचेस अस इवन फ्रॉम अ कंसिडरेबल डिस्टेंस। जो किचन में आपका खाना बन रहा है उसकी खुशबू आपको दूर तक कैसे पहुंच जाती है? अगेन दिस इज बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन, और यू कैन से कि तो पार्टिकल्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। जो पार्टिकल्स होते हैं, जो फूड बन रहा है आपका उसके पार्टिकल्स जो है एयर के पार्टिकल्स के साथ क्या हो जाते हैं? इंटरमिक्स हो जाते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं अपने आप ही, बिकॉज द पार्टिकल्स कॉन्स्टेंटली मूव, ठीक है। एज द टेम्परेचर राइजेस उनकी काइनेटिक एनर्जी और ज्यादा बढ़ जाती है, वो और ज्यादा रैपिडली और क्विकली मूव करने लगते हैं, इसलिए हमें कंसिडरेबल डिस्टेंस तक उसकी खुशबू आ जाती है। And the fourth one is explain why does diffusion occurs more quickly in gases than in liquids. अब जो डिफ्यूजन है वो गैसेस में ज्यादा जल्दी और लिक्विड्स में थोड़ा देर से क्यों होता है? दैट इज बिकॉज गैसेस के अगर पार्टिकल्स देखिए उसमें सबसे ज्यादा स्पेस है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम है, और अगर लिक्विड के पार्टिकल्स को देखेंगे तो उसमें थोड़ी सी स्पेस जो है वो कम है एज कम्पेयर टू द गैसेस। तो गैसेस में क्या स्पेस ज्यादा है, इसलिए और ज्यादा जगह मिलती है उसको डिफ्यूज होने के लिए, फटाफट इंटरमिक्स होने के लिए। तो यू हैव टू राइट कि गैसेस डिफ्यूज क्विकली बिकॉज दे हैव मोर स्पेस between their particles. I hope this is clear, and if you have any doubts आप comment section में पूछ सकते हो और मैं आपको next video में मिलूंगी। Thank you.